तो देखो भाई ये पेंट हो रही है, अभी वायरिंग करेंगे, नया सेट डालेगा फोर का सेट डालेगा। देखो इंचे तक भाई ऐसे ही पेंट करवाना चाहिए भाई बंदों को। देखो पेंट मार रहे हैं, पहले ऊपर से कवर, नीचे से कवर। देखो चेसिस इधर देखो, ये कवर होगा, पेंट होगा, यही सही रहता है। पहले ऊपर से फिनिशिंग कर दो, क्यों पहले इंचे ही मार दिया ना तो वो जो ऊपर का कलर होगा ना वो नीचे आ जाता है। जब भी कहते हैं भाई सबसे पहले ऊपर करके फिर लास्ट में नीचे का काम करना चाहिए भाई। रिंग खोल के, टायर खोल के, ये देखो ये जर्मन बीम लगेंगे, देख लो यही बीम लगेगा भाई। अभी नया सेट डलेगा, हीटर लगा हुआ है, डैशबोर्ड दे ही रहेगा भाई आज के लिए। तो भाई बंदे कहते हैं 04 के लिए एवरेज के, उसके लिए भाई सेम होती है एवरेज और वायरिंग का ही फ़र्क होता है। इंजन तो सेम होता है, प्रॉपर सेम होता है इंजन। एक 19-20 का भी फ़र्क नहीं होता भाई 04 और 3 में, क्योंकि बस एक चैम्बर का सेंसर, एक एल पंप होता है, एल पंप होता है इंजन पे वो, और पीछे का वो डिस्ट्रीब्यूटर के चक्कर में वो डब्बी लग जाती है, बस वही है। तीन चीज़ें। और देखो मिलिट्री भाई गाड़ियाँ तो ऐसी ही लेनी चाहिए। थोड़ी बहुत बंदे कहते हैं भाई समझ नहीं आती भाई, ज़्यादा डेंटिंग भी अच्छी नहीं लगती भाई, थोड़ी बहुत तो करवानी पड़ती है। देख लो ये चीज़ है, ये है, ये डेंटिंग है, ये तो बम्पर इसी का है। देखो भाई फर्श ही देखना चाहिए भाई, फर्श मेन है, फर्श होता है। और ये देखो डाला वाला, ये चीज़ें देखनी चाहिए। देखो ये खड़ी, ये तो दिखे हुए है, थोड़ा बहुत ये भी रोड है, साफ है। देखो भाई ये भी जिप्सी सही है, ये ज़्यादा ये रोक है। पेंट करवाओ ना भाई हिसाब से वो इंजन, और ये डैशबोर्ड ब्लोर सब कुछ खोलवा लो, ये डंडा वंडा सब कुछ A to Z। फिर सर पहले धुलवा के सारा चीज़ें, इंजन विंजन सब कुछ, ये स्टीयरिंग बक्सा सारा कुछ A to Z खोलवा के फिर धुलवा के सारी मट्टी वट्टी निकल जाती है। ये छोटे बोटे ये मट्टी वट्टी के दाग, ये दाग सारी, ये असम्बली, ये पैडल वैडल सब कुछ खुलवा दो भाई, फिर करवाओ अच्छे एक चीज़ पार्ट, तो भाई मज़ा आता है। देखो इंचे तक तो प्रिंट हो गया, पूरा इंचे तक प्रिंट है। देखो चेसिस ग्रे है और बॉडी ऊपर की ब्लैक है। देख लो ये ग्रे करा हुआ है, ये ब्लैक का, पीछे का भी यही है। देख लो भाई 3 कलर, ग्रीन ब्लैक सिल्वर, ये भी भाई अच्छी जिप से लग रही है। फिर तो भाई बातचीत रहेगी। देख सकते हो यहाँ से छोटा मोटा सेट आ रहा है, अभी सेट खोलूँगा मैं, सेट खोल के नया सेट चलेगा। सेट देख लेते हैं, वो पड़ा सेट, ये पड़े सेट खोलेंगे। ये है भाई 2018 मॉडल, भाई बंदे कह रहे थे 2018 मॉडल। ये पड़ेगी 7 लाख की। ये 2017 मॉडल, 18 है ये भाई। देख लो सब कुछ साफ है, 2017-18 मॉडल। और जर्मन 27 का मार्का भाई, 27 का मार्का होता है, 18, 19, 17 का मार्का होता है वो। चेसिस में 17 का मार्का देखोगे ना, वही होगा 18, 17 मॉडल, 19 मॉडल। ये 7 की है, 7 लाख भाई। मॉडल भी तो है,
देखो भाई ये बंदे ने क्या करा है, ये चीज़ें नहीं, बेचने बेचने बेचने, ये कब्जों का बस यही है, गंदा पानी जाके जंग लग जाता है। इससे बढ़िया भाई नए कब्जे दिलवाया करो, कब्जे नए। वैसे खुलता सही है, देखो सब कुछ नया है, मीटर वीटर सब कुछ, डैशबोर्ड सब कुछ, वायरिंग हो रहा है 04 जर्मन बनी हुई नहीं भाई। सीटें देखो, कारों की सीटें, बहुत खर्चा है रहा भाई, जब तो भाई 7 लाख की है ये। बीम देखो, सब कुछ जर्मन, पुराना सेट है सही है। देखो सेट, इंजन भाई ऐसी सही होता है, चमका के वाइट है। ये देखो, ये 5 लाख की है भाई, ये गाड़ी 5 लाख की है। ये 14 मॉडल होएगी भाई, 14 16 मॉडल, 14 होएगी, 14-15 होएगी भाई। देखो 5 लाख का माल स्टार्ट करके रखा भाई। पेंट में यही अच्छा लगता है, फ्रिक्शन से पेंट होता है भाई। देख लो चमकने वाला पेंट, जो पेंट अच्छा करवाओ भाई, पेंट और डेंटिंग और बॉडी लाइन अच्छी। इंजन का काम तो हो जाता है भाई, इंजन का काम तो अच्छा हो जाता है भाई। कहते हैं बंदे जिप्सी बहुत महंगी पड़ती है भाई, पड़ती है। रोड गाड़ी लोगे भाई 3.5 तक की मिलती है, 3 तक की, 2017 मॉडल है, 18 मॉडल, 3 तक की, 3 तक की देख लो। और तैयार होते होते 6 की पड़ जाती है, 6-7 की, जैसे ये खड़ी है 7 की, 2018 मॉडल अभी भी खड़ी है। दिल्ली में भी चला सकते हो, कहीं पे भी चला सकते हो। देखो ये चीज़ें बेचना सही लगते हैं गाड़ियों में, ये छोटे छोटे चीज़ें अच्छी लगती है भाई। गाड़ी का वो आती है लुक, गाटअप आता है, गोटअप क्या आता है भाई, कुछ भी। देखो ये देखो, ये भी नया, टंकी का लॉक भी नया, छोटे छोटे। ये टायर तो पुरानी है भाई, गुद्दी कटे हुए टायर है। पार्टी ले तो नए ले, पार्टी के ऊपर बात होती है भाई लेने के लिए। गाड़ी मस्त रख दिया, ये भी वाइट भी। एक और बात हो, रोड गाड़ी में तो कैसी होती है भाई, रोड गाड़ी ये होती है, ये तो तैयार है वैसे भी। ये है रोड गाड़ी भाई, एक करें से आके डिपो में खड़ी होते हैं ना, जब ये दबते हैं, ये चीज़ें दब जाती है भाई। फर्श देखो, फर्श जर्मन फर्श, फर्श ही भाई यही होते हैं यार, ये चीज़ें ये चेंज हो जाती है। ये जितनी सस्ती लोगे उतने ही भाई फीचर कम आ जाते हैं, छोटे मोटे चीज़ें। तो पहले भाई मैं तो कहता 2012-11 मॉडल ले लो, सस्ती पड़ती है वो भी गाड़ियाँ। और आगे जाके 04 करवानी है तो 04 भी हो जाती है। ये 4 है देख लो, जर्मन 4, ये होगी 17, 14, 15 भाई। 6 मैं दिखला नहीं सकता, 25 का मार्का, 27 का मार्का होगा तो वो होगी 18 मॉडल, 18-19 मॉडल, 18 ऐसे ही गिनती के हिसाब होता है, गिनती का हिसाब होता है भाई। और 21 का मॉडल होगा तो समझ लो 11 मॉडल है। ऐसे मार के होते हैं जिप्सियों में, मार के, इससे पता चलता है कौन सा मॉडल है, कैसे है ये चीज़ें। ये मिलिट्री है, ये देखो गाड़ी मस्त लग रही है ना, वो गाड़ी भाई नीचे से भी पेट दबा रहा होगा। फ्रेश देखो कितना सही है, ऊपर से भी, नीचे से भी देख लो भाई। नीचे लेट के मैं सेट ढूंढ रहा था तो वो लगा रखा है, देख भाई ये चीज़ सब जगह। यही चीज़ें देखनी चाहिए भाई, ऊपर से तो कुछ नहीं पता चलता ज़्यादा, पर ज़्यादा नीचे से लेट के थोड़ा देख के भाई। मैं तो रोज़ ही लेटता हूँ भाई,
देखो ये तो सेट, ये सेट तो जोड़ रहा भाई, ये कुछ आ रहा भाई पीछे की साइड। देखो ये गियर है, ये चीज़ें भाई देखनी चाहिए, ये आगे जाके दिक्कत होती है भाई। ये देखो एल गिर रहा ना, आयल, ये चीज़ देखनी चाहिए। बंदे कहते हैं भाई बाद में सही हो जाएगा, भाई बाद में सही नहीं होता ये चीज़ है। ये गेयर में दिक्कत आ जाती है भाई, सही बात है भाई। और ये चीज़ें देखनी चाहिए भाई, कहीं से आयल तो टपकना नहीं है, कहीं से भी टपकना, धीरे धीरे चलता रहता भाई ये आयल टप। ये 4x4 का देखो, और यही जर्मन है, देखो खुला भी नहीं है ये चीज़ है, ये चीज़ जर्मन है, ये अभी शापट लगेगी भाई। लेट के देखा है भाई, गेट बक्से से अल्टर टपक रहा, कुछ नहीं टपक रहा। और ये भी सिर्फ पेंट हुआ है कुछ भाई, अच्छे कोई भी गाड़ी लो भाई, कोई भी भाई, उनसे कार लो, कोई भी कुछ भी लो भाई, एक बार ना इनसे लेट के चेक करना चाहिए भाई, गली तो नहीं है कहीं से, कुछ हुआ तो नहीं है। ऊपर से तो भाई पेंट हो जाता है, इंजन से नहीं होता है। इनसे एक बार जैक लगा के चेक कर लो। जिप्सी में तो चल जाता भाई, टायर के बिना भी चला जाता है सब कुछ। देखो भाई बंदे को काट के सेट डालते हैं, नए सेट की भी ऐसी तैसी कर देते भाई। टैंकी में इधर से डालना चाहिए भाई, किसी को भी यहाँ से डालोगे कपलर ऐसे आ जाएगा, और पीछे से खींच लो, यही है भाई। छोटी छोटी चीज़ें देखनी चाहिए। सिलेंसर भी जर्मन है, ये देखो ये जर्मन, ये मट्टी जा रही है, ये मट्टी वाला होना चाहिए भाई। मट्टी से क्यों, खाली होगा तो आवाज़ करता है भाई ये वाला। सिलेंसर में मट्टी होती है भाई, इसमें मट्टी होती है, जब ये पड़ करेगा फिर तुम सोचोगे इंजन से आवाज़ आ रही है। इंजन से आवाज़ नहीं आती, इसकी आवाज़ होती है, इसमें मट्टी होती है। कोई मट्टी निकाल लेता है, महंगी बिकती है भाई, मिस्त्री निकाल देता है भाई। तो यही रहना चाहिए भाई, मट्टी निकालना चाहिए। रेट हमारी पूरी वायरिंग करती। ये लाइट है पुरानी है भाई, देखो होल्डर भी नए हैं, सब नए हैं भाई। लाइट पुरानी है, ये चीज़ें जर्मन ही होती है भाई। देख लो शीशे लग जाते हैं, जर्मन शीशे लग जाते हैं भाई। ये भी पुरानी है, ये भी पुरानी लाइट है, ये भी पुरानी लाइट है, ये साइड की भी पुरानी लाइट है। देखो शीशे लग जाते हैं जर्मन वाले, मिलते हैं बाज़ार में भाई। 30 रुपये के शीशे हैं, 30-40 रुपये के। और पीछे के भी शीशे लाइट है, शीशे ही है। देखो कंप्लीट हो गया हमारी गाड़ी। देखो इंजन वायरिंग हो गई कंप्लीट। ये भाई टर्मिनल ना चेंज करना चाहिए भाई, हर गाड़ी के टर्मिनल नए हो जाते हैं तो चीज़ अच्छी लगती है भाई। आगे जाके जंग लग जाते हैं इनमें, तो करंट पास नहीं होता इससे, इन दोनों से। तो जब वायरिंग करवाओ तो कुछ भी करवाओ तो टर्मिनल थोड़े भी जंग वाले आए वो तो चेंज करवा दो भाई। जा रहे हैं भाई, अब दूसरी गाड़ी करने जा रहे हैं भाई। मैं देखो इंजन खुल गया पूरा, हाफ है वो, देखो ये भी हाफ ही है। ये देखो ये भी ओवरऑल हो रहा है, ये 4 होएगा, 04। ये देखो भाई, यही कहता हूँ पिस्टन ये होते हैं, ये रहे पिस्टन, काले पिस्टन, ये घिस जाते हैं भाई। ये देखो घिस के कार्बन आ जाता है इसमें, तो जो भी कहता हूँ। और ये होती है स्लिप पे, जो स्लिप कहता हूँ ना, ये होती है अंदर की स्लिप, ये चेंज करवाया कर भाई। जब ओवरऑल करवाओ, कोई बंदा भी बोले ना सही है,
जब भी उखाड़ के फेंक दो भाई, कुछ नहीं होता। ये पिकअप अच्छा हो जाता है भाई इसमें। और मैं जो कह रहा हूँ, छोटे छोटे ये ओल सीलें होती है भाई, इधर की ओल सीले वीले होती है, वो चेंज करवाया करो भाई सीले। देखो इंजन खुल रहा है, छूट ये रहा 3 का इंजन 4 बनेगा। ये देखो हेड ये क्लच प्लेट भी नहीं डलवाई है भाई, प्रेशर प्लेट होगी, एल पंप हो गए, ये स्लीप पे होगी। देखो हैगा काम भाई, जैसे अपने लिए देखो कितना काला है, एक कार्बन आया हुआ भाई। जब भी कहता पिस्टन और स्लीप पे डलवाया करो, तो छोटे मोटे काम लो। और बहुत छोटे छोटे काम होते हैं भाई इंजन में। ये होती है पैकिंग होती है, ये बेरिंग होता है, बेरिंग भी बेल्ट चलती है इसमें। छोटे मोटे जो बंदा कह रहा था भाई, मेरे को अभी फ़ोन आया था उसका थोड़ी देर बाद, आधा 2 घंटे बाद, 2-3 घंटे बाद, वो कह रहा था भाई इसमें ये वाला सेंसर, इससे कुछ नहीं होता भाई। इस सेंसर से ये पानी चलता है इसमें, पानी चलता भाई इसमें, कुछ नहीं है खास चीज़ भाई। वो तो टेम्परेचर का स्विच होता है भाई, वो तो कुछ नहीं होता उससे, सिर्फ वायरिंग से लोड नहीं पड़ता। छोटे छोटे का भाई जब करवा रहे हो भाई, वो एक बंदे ने पूछा था भाई पिस्टन विस्टन सब ओल सीले देखो, एक एक दाना हो जाता भाई सारा। ये बेरिंग हो गए, ये पुल्ली हो गई, ये छोटे मोटे सामान होते हैं, खुलवा लो करो भाई। भाई जब ओवरऑल करवा रहे हो ना, 10, 50, 60 रुपये की सीलें आती है, ओल सीले। एक सील आती है 100 रुपये की भी आती है, 150 रुपये की भी आती है। देखो टाइमिंग कवर होता है, टाइमिंग कवर भी लगवा सकते हो भाई। छोटे मोटे रेस हो रही है आपकी ज़्यादा गाड़ी, देखो पलक भी चेंज करवाया करो भाई। पलक वलक हो गए, पलक में आयल भी आ जाता भाई, उससे भी जिप्सी में लोड पिकअप नहीं बना पाती, आयल भी आ जाता है। ये आर्डिनेटर होता है जनमन, देख लो ये वाला है। ये लाइट जलाओगे तो एम्पेयर कम दिखला देता है, ऊपर रेस दिखलाता है भाई, एम्पेयर नहीं निकाल पाता होगा। तो मैंने भाई उस भाई को मैंने उस भाई को बताया था भाई, वैगनार का आर्डिनेटर लगा लो नया। तो भाई कम से कम 8-9 हज़ार रुपये का है भाई नया, तो वैसे 1500-2000 तक का मिल जाता भाई आर्डिनेटर। तो यही चीज़ें होती है। देखो मैंने ये लगाया, हमने गाड़ी में लगाया, दिखलाते तो आर्डिनेटर कौन सा लगाया हमने, अभी देखते हैं। जब ये तो जिप्सी का ही लगा दिया हमने तो भाई, चलो ये भी सही रहता है। देखो ये देखो हेडलाइट में भाई पिकअप नहीं बनता, देखो इंजन सही है, खड़ा इंजन है भाई, देख लो। ये अभी काम होगा इसका थोड़ा बहुत, तो देखो इंजन सीधा खड़ा है। लोड क्यों पड़ता है भाई, इन चीज़ों से ही पड़ता है लोड, थोड़ा गाड़ी बंद तो करिए। तो यही कहते हैं भाई, इंजन के बारे में तो सारी बता दूँगा भाई। अपने उधर सस्ता सामान मिले, कंपनी का डलवा भाई, कंपनी का। पिस्टन हो गए, स्लीप पे हो गई, पिस्टन और स्लीप पे नहीं डलवाया करो भाई। कुछ छोटे मोटे आयल हो गया, आयल पंप में कचरा आ जाता है, उससे भी हो जाता है भाई, चैम्बर साफ करवाया करो। छोटे मोटे देखो ये 4 में ये वाला आयल पंप 4 का लगता है, ये हटा के 3 का हटा के 4 का लगता है। जब एक ये लगता है, एक ऊपर की सेंसर होता है और चैम्बर, ये 3 चीज़ें। ये तो नई मिलती है भाई, नई चीज़ें, ये नई चीज़ें मिलती है भाई, पुरानी तो होती नहीं है। चैम्बर का। और ये देखो 4x4 का गियर का स्विच खोल रहे हैं, देखो भाई। बंदों को अच्छी वीडियो रखते हैं भाई, हम अच्छे ही देख सकते हैं भाई वीडियो। पर्सनल गाड़ी
पर्सनल गाड़ी में भाई अपना काम करवाओ। अच्छा, सेल करनी है तो भाई अपनी तरह से तैयार कर लो, अपनी तरह से कर लो। गाड़ियाँ गर्म क्यों ना क्यों है? इधर वाल होता है, इधर वाल देखो, इसके नीचे वाल होता है, उस पाइप का वो होता है। इसमें वाल नहीं है, इसमें ज़्यादा पानी आ जाएगा भाई। जब भी वो वाल लगा होता है कभी कभार चोक हो जाता है, वो पानी आगे जाने नहीं देता और हीटिंग हो जाती है ज़्यादा। जब भी कहता हूँ भाई वाल निकाल ले करो। देखो ये टेम्परेचर का स्विच है, टेम्परेचर का स्विच के नीचे ही वाल आता है, वो आता है उस पाइप, वही निकाल लो, वो सही हो जाएगा भाई। देखो कुछ अंदर ये नहीं होता। बेल्ट होती है, टाइमिंग बेल्ट भी चेंज करवा लो, छोटे मोटे काम होते हैं वो और सीले वीले वाटर पार्टी छोटा मोटा सामान नया लगवा लो भाई। ये ऑयल फिल्टर होता है, ऑयल फिल्टर में कचरा आ जाता है भाई, ये भी फेंक दो। 150 60 70 80 रुपये का आता है भाई। जब करवा रहे हो तो ऐसे ही होगा, छोटी मोटी चीज़ें नहीं डलवाया करो भाई। ये चीज़ें देखो, चैम्बर खुल रहा, अभी चैम्बर खुल के ही पता चलेगा भाई इंजन कैसा है। जाली होती है, अभी है नहीं जाली, जाली दिखला तो जाली वो भी चोक हो जाती है। देखो ये देखो कितना वो कचरा, देखो कितना है। ये जाली चोक हो जाती है, ये जाली देखो कितना कचरा है जाली पे। जब ये तो पिकअप नहीं बनाती, ये डीजल से पेट्रोल से धुलवा लो भाई। मतलब एक एक चीज़ पार्ट से ना धुलवाया करो, जो कचरा होता है ना सारा निकल जाता है पीछे। ये देखो, ये देखो प्लग में करंट वो आ रहा है, ये भी प्लग भी चेंज करवाया करो। देखो एक बार टैपर कवर होता है ये वाला, 1 2 3 4 5 6 बोल्ट खोल के ही पता चल जाएगा भाई तुम्हारा एल जल रहा नहीं जल रहा। एल जल रहा होता तो ये काला हो जाएगा पूरा पिस्टन। ये वाल है, ये वाल सील होती है। हेड का भी काम करवाया करो भाई, जब ओवरऑल करवा दो ना हेड का काम, नहीं तो शील्ड मिल जाए कहीं से तुम्हारे उधर के, हेड रिपेयर ना हो भाई, मेन है रिपेयर ना हो तो वो लग जाएगा। ये बात है भाई। हेड और कौन सी गाड़ी का लग जाता है? हेड जिप्सी का, खाली जिप्सी का ही लगेगा। और पिस्टन स्टीम का नहीं लग जाएगा? स्टीम बनैनो का लग जाता भाई, स्टीम का भी बनैनो का हेड भी लग जाता है और पिस्टन भी। ये थोड़ी पावर बढ़ा देती है भाई, ये 2-4 चीज़ें होती है वो पावर बढ़ा देती है। स्टीम हो गया, बनैनो का हेड हो गया, ये हो गए, ये पावर बढ़ा देते हैं भाई। बंदे कहते हैं भाई फिट नहीं होता, सब होता है भाई। मिस्त्री होने वाला हो तो हो जाता भाई फिट बनैनो का भी। ज़्यादा दिक्कत पिकअप अच्छा चाहिए भाई, हेड भी बनैनो का ही लगा लो, पिस्टन भी और हेड और शील्ड। हेड देखो शील्ड रिपेयर तो नहीं ज़्यादा कर, रिपेयर ही चलता नहीं मिलता हेड भाई। जिप्सी गेम में रिपेयर करके वाल सीले होती है छोटी छोटी, वो नहीं लगवा लो भाई। छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं वो होते हैं, वो नहीं लगवा लो भाई। कौन से ये वाले टायर लगवा लो, थोड़े बड़े होते हैं, जिप्सी से बड़े हैं टायर। टायर का नंबर ये रहा टायर के नंबर भाई। जिम्मी का जिम में नया जिम है, देखो ये नंबर 5 नंबर दिखला देता खड़ा करके, कितना चौड़ा होता है देखो भाई। वो चौड़ा होता है, ये बड़ा भी होता है, थोड़ा सा बड़ा होता है ये टायर। देख लो ये फ़र्क देख लो, दोनों के फ़र्क देख लो। और ज़्यादा बड़ा करवाना चोट कमानी बढ़ानी पड़ती है। इसको हटा के ना, इसको हटा के वो आती है प्लेट से, वो आती है 1500-2000 रुपये की कमानी की क्लिप पड़े, वो आती है बड़ी, वो लग जाती है भाई उससे। फिर उससे बड़ा टायर भी लगवा सकते हो तुम, इसमें नहीं लग सकते। इसमें कमानी बढ़ाने के पत्ती ऐसी आती है, ये पत्ती हट जाती है। वो वीडियो में दिखाऊंगा तुम्हारे को वो कौन सी पत्तियाँ होती है भाई बढ़ाने के लिए, गाड़ी ऊँची करने के लिए भाई। टायर तो मेरे को अच्छे ये लगते हैं, ये लगवाया करो। देखो जिम्मी के टायर आ रहे हैं, नए टायर बड़े भी होते हैं, नंबर भी दिखला देता भाई। जो मेरे को कमेंट वो फ़ोन करा था ना उसने भाई दोपहर के समय, तो ये देख लो नंबर चेक कर लो एक बार,
ये देख लो, वीडियो में दिखला दो पूरे टायर के नंबर। ये था 90 95 90 97 100 97, और इधर है 215 175 75 15, ये देख लो भाई। ठीक है, कंपनी के टायर होते हैं, बड़ा होता है, इसमें एवरेज भी कम होती है, सब कुछ सही हो जाता है। ज़्यादा बड़ा भी नहीं है, छोटा भी है, अच्छा भी लगता है देखने में जिम्मी के टायर। रिम तो सस्ता ही आता है भाई, रिम तो पता नहीं कितने का आता, मेरे को तो अंदाज़ा नहीं है। रिम आता है भाई, लोहे का रिम होता है, सही है, अलॉय की तरह करते हैं, सही लगता है भाई, अलॉय की तरह। जिम्मी के टायर देख लो, चेक कर लो, चेक करो भाई, यही टायर भाई। मैं उस बंदे को, मेरे से बात हुई थी भाई, वो वीडियो देख रहा होगा ना, तो यही टायर लगवा लो भाई, तुम्हारे लिए अच्छी भी लगेगा, लुक भी अच्छी लगेगी, सब कुछ अच्छा लगेगा भाई। हार्ड टॉप में ये बर्फ़ों के लिए आता है ये टायर। इसमें एक और आता है, इसमें मोटी गुड्डी का आता है, मोटी गुड्डी का लगा, और अब मोटी गुड्डी का टायर, मोटी गुड्डी के बोले टायर लगे पड़े, ये लगे पड़े बर्फ़ वाले टायर। ये मोटी गुड्डी के टायर है, छोटा टायर है, देख लो, सेम होता है, थोड़ा सा गुलाई से अंदर ही होते हैं, बस सही रहते हैं। देख लो, जिम्मी के टायर प्रॉपर आते हैं भाई फिटिंग। वो देख लो, मोल्टिंग होते हैं, मोल्टिंग सब नया लगवाओ, सब। देखो, खड़ा हो जाता हूँ इंजन पे, गिरूँगा तो नहीं ना। देखो, इंजन पे खड़ा के बोल्ट खोल रहा है, पूरा इंजन गंदा हो गया भाई। हालत देख सकते हो भाई, इलेक्ट्रिशियन में बहुत ऐसे हालत हो रही है। वो देखो, जिम्मी के टायर ऊपर अच्छे लगते हैं भाई, ये भी गाड़ी में लगाओगे तो अच्छे लगेंगे। थोड़ा बड़ा होता है, 1-2 इंच बड़ा होता है, और ज़्यादा बड़ा नहीं है। देख लो, ये देखो, एक गिट, देखो एक गिट से ज़्यादा, ये कम है एक गिट से, ये एक गिट है पूरी, देख लो ना पर हूँ, देख लो 1 इंच 2 इंच बड़ा है, 1 इंच बड़ा है, सही रहता भाई। कुछ दिक्कत परेशानी, कमाने वाले को पैसे वैसे ज़्यादा देने भी नहीं चाहिए होते। मज़ा तो इससे बड़ा टायर लगवाना तो कमानी बढ़ानी पड़ती है। कमानी के बीच में वो आता है लोहे की प्लेटें, वो लगती है भाई। ये प्रॉपर फिटिंग है भाई इस टायरों में, इसमें कुछ बढ़ाना भी नहीं होता, कुछ भी नहीं। गाड़ी ऊंची की ऊंची है, देख लो। कमानी के पट्टे वट्टे थोड़े बढ़ाने पड़ते हैं, मैंने जैसे बताया था आपको। देखो, टायर बड़ा है, ये भी बर्फ़ वाले टायर है, ये भी 1-2 इंच का फ़र्क होता है। बड़ा टायर है, वो सही रहता है, सही है, लुक अच्छी आती है, जिप्सी से अच्छी लुक आती है इन टायरों में। तो रोड पे चलती भी है तो अच्छी लगती है टायर। तो प्रॉपर तो ये फिटिंग अच्छी है भाई। मैं तो गाइड कर सकता हूँ भाई जिप्सी वालों को, जिसके पास अपनी पर्सनल गाड़ी है। ज़्यादा बड़ा कर लोगे भाई, दूसरे के गाड़ी में भी लगेंगे, छींटे उछलेगी पूरे दरवाजे पे, ये छींटे हो जाएगी, कीचड़ का वो हो जाएगा, छींटे आ जाएगी कीचड़ की। ज़्यादा तुम बहुत बड़ा बाहर करोगे टायर तो। देख सकते हो जिम्मी के टायर है, रिम भी नहीं, टायर भी नहीं, वैसे भी नहीं, सब टायर देख लो भाई। ये पता नहीं भाई कितने के पड़ता है, कम से कम 5000 तक का तो पड़ता ही पड़ता है टायर, 5 का तो पड़ता ही पड़ता है। वो देखो, जिप्सी के टायर छोटे थे, इसके टायर देखो बड़े हैं, ये बड़े टायर है। देखो, अच्छी लुक भी लग रही है टायरों में आके, देख सकते हो भाई। ये कल तक पेंट हो जाएगी भाई, एक दिन में एक गाड़ी हो रही है, देख लो। और आज की वायरिंग वो करी थी हमने, वो खड़ी, आज की वायरिंग वो खड़ी है, ये वाली कल ये करे, आज ये करी थी, कल ये करेंगे, और ये वाली गाड़ी करेंगे, 2 गाड़ी करेंगे भाई। अभी बहुत काम है भाई, टाइम नहीं मिलता मेरे को। कहीं पे भी जाना हो तो टाइम निकालना पड़ता है भाई, टाइम है ही नहीं, छुट्टी भी नहीं कर सकता भाई मैं तो काम की। अब मेरे को कहीं घूमने भी जाना हो तो छुट्टी भी नहीं है भाई, अब इतना काम है, बहुत काम है भाई, बहुत थक जाता बंदा पूरी रात।
वीडियो एडिटिंग करो, मेरे को तो आती नहीं वैसे। आप सी बात, जो मैं बनाता हूँ वही डालता हूँ, सही है। बंदे काट के ये अच्छी नहीं होता, वो अच्छा नहीं होता। हेड में दिखला देता भाई, हेड कैसा होता है, हेड की वीडियो दिखलाता हूँ, फ़ोटो वो वीडियो में। ये देखो पलक है, ये देखो पलक है, ये पलक कैसे होते हैं, देखो कितने काले हैं हेड के। ये चीज़ें होती है अंदर की, वाल सीले होती है छोटी छोटी है हेड के अंदर ही। ये डलवा ले करो, देखो हेड की हालत, जंग पड़ा हुआ है, एल और पानी मिल गया था। इसके अंदर होती है वाल सीले भाई। वाल सीले ज़्यादा महंगी भी नहीं है, 900 रुपये की पैकेट है। 916 वाल सीले लगती है, 16 वाल सीले इसमें वाल सीले। और पलक वलक तो चेंज ही करवाया करो। और इसमें ना प्रेशर से कुछ भी हो मिस्त्री के पास, चट्टर प्रेशर से खुलवाया करो भाई, धुलवा के फिर खुलवाया करो। कुछ चट्टर वाले के पास जाके कहीं पे भी मिस्त्री के पास बता देता हूँ भाई कैसे प्रेशर मारना पड़ता है। एक इधर से नोजल है, इधर से और इधर से। कभी कभार ये चट्टर काम नहीं करते, क्यों, फायरिंग नहीं करते पेट्रोल का, तो इसके चक्कर में करंट नहीं, वो पेट्रोल नहीं आता प्रॉपर, ज़्यादा पिकअप नहीं पकड़ती। जब इंजन का काम करवाए तो इंजेक्टर एक बार चेक करवाया करो चारों, और पानी से किससे भी धुलवा के प्रेशर से चेक कर लिया करो भाई। फूंक मार के तो पता तो चलता नहीं है वैसे। देखो एक हेड दिखलाया, टैप पर कवर दिखलाया था, एक दे देखो ये साफ़ है, इसका एल जला नहीं है कहीं से भी, इंजन साफ़ होगा इसका। जब भी खुल गया भाई ओवरऑल करवाने के चक्कर में। ये पैकिंग होती है, छोटी छोटी पैकिंग होती है, इससे एल वैल बाहर नहीं निकलते, एल वैल बाहर नहीं आते, ये सूख जाती है पैकिंग। ये चीज़ें चैम्बर की पैकिंग हो गई, देखो कितनी हार्ड है, वो है। छोटी छोटी चीज़ें होती है, खर्चा कम आ जाता है भाई। मिस्त्री के ऊपर आता है कितने लेवल ले सकता है, 2500 5000 जैसे ले, वैसे तो भाई अंदाजे से लगा के 20 के आसपास पड़ जाता है भाई। 20 तक का पड़ जाता है, 20-25 तक। पार्ट्स पूरा चेंज करवाओगे तो पूरा चेंज नहीं खींच रहा हूँ। देखो भाई ये कहता हूँ ओवरऑल करवाया करो इंजन। देखो कितना गंदा है, कितना गंदा है, जब भी कहता हूँ ओवरऑल करवाया करो। देखो चल के आई है, देखो इसमें लाइट लगाई है, ये कामयाब नहीं होती भाई। देखो डिप्पर सही है, डिप्पर लग रहा है, देख रहा है डिप्पर सब ओके। देखो महंगी गाड़ी, ये जब भी कहता हूँ इंजन का काम करवाना चाहिए भाई, छोटा छोटा। देखो टैप पर कवर कितना गंदा, कितना गंदा है। जब भी कहता हूँ भाई ओवरऑल करवा दो, हेड का काम, वाल सीले सब कुछ नया। देखो देखो कितना गंदा है, कहते हैं कितना कचरा है। देखो कचरा, देखो ये वाटर का बेरिंग, ये छोटे मोटे रेत को जंग लगे पड़े हैं। ये छोटे मोटे ये भी नया डलवाया करो भाई, ये चीज़ें ज़्यादा महंगी नहीं आती भाई। कुछ भी जब भी छोटा मोटा कुछ काम करवा करो भाई, कुछ नहीं होता। 10-20 5-6 हज़ार रुपये का ऊपर का फ़र्क आता है, और ज़्यादा फ़र्क नहीं आता जिप्सियों में। जो जिप्सियों में छोटा मोटा वो ही आता है। और भाई बैटरी लोड पड़ रहा है, कुछ भी पड़ रहा है, कुछ भी पड़ रहा है, कुछ भी पड़ रहा है लोड। हेडलाइट जलाने पे भाई वो दम छोड़ देते हैं इंजन। एक बैटरी, और बैटरी 80 एम्पेयर की बैटरी लगवा लो भाई जिप्सी में 80 एम्पेयर की बैटरी। एक आर्डिनेटर आता है बड़ा सा, थोड़ा बड़ा 60 का 55 का आता है, वो भी लग जाता है भाई। कुछ वो नहीं है, फिटिंग सब सेम होती है। वैगनआर का लगवा लो, कोई भी गाड़ी का लग जाता है भाई।
वही सेम सेम होना चाहिए। कपलर का फ़र्क होता है, कपलर कुछ भी नहीं होता। वैगनर का लगाओगे, कपलर का फ़र्क है, चौड़ा कपड़ा आता है, इसमें गोल कपलर आता है बस। कलर सेम है, स्विच करंट की तार स्विच करंट पे और हरी और लाइट की लाइट पे जुड़ती है बस। और ये क्या है। और भाई ने मेरे को फ़ोन करा था दोपहर के समय, मैंने उसको सही गाइड करा था भाई। उसने बोला भाई आप बढ़िया बोलते हो, मैं पर्सन नॉलेज देता हूँ। और पावर स्टीयरिंग का पूछ रहे थे भाई, मैं इलेक्ट्रिक लगवाने की सोचता हूँ। मैं इलेक्ट्रिक ज़्यादातर इलेक्ट्रिक स्टीयरिंग लगाया करो, क्यों? उसमें लोड नहीं पड़ता। हाइड्रोलिक में क्या है, पुल्ली के साथ चलता है वो। जैसे अल्टरनेटर की पुल्ली होगी, एसी की पुल्ली हो गई, फिर एक और पुल्ली लगती है, वो लोड पड़ता है चलते चलते। इलेक्ट्रॉनिक स्टीयरिंग में कुछ लोड नहीं है भाई, तारों का ही लोड है, कुछ भी नहीं है। 0% है, लोड ही नहीं है इलेक्ट्रिक वो स्टीयरिंग में। और बंदे भाई, उस बंदे ने भाई ने बोला था मुझे हेडलाइट जलाने में रेस वो हो जाती है डाउन, जैसे ही बोल रहा था भाई मेरे को, बोल रहा था भाई रेस वो हो जाती है ओवर के अम्पेयर। उसका ना अल्टरनेटर कमज़ोर है भाई, उसका आता 30। कई अच्छे मिस्त्री को दिखलाओ भाई, अच्छे से अच्छे जितना भी होए भाई, अपने एरिया में करवाओ, सबसे बढ़िया एरिया में करवाओ। अपने एरिया में अच्छा रहता भाई, अपने एरिया में कुछ नहीं मिल रहा सामान, और अच्छे मिस्त्री को दिखलाओ अच्छे। और एक एक चीज़ ना कंपनी के डलवाओ, कंपनी के चीज़ें सारी। और जो नहीं मिलता सामान भाई मेरे से पूछो, मैं करवा के दूंगा भाई। जनमत सामान जिप्सी का सारा सामान मैं दिला दूंगा भाई। तुम कहीं से भी बोलोगे वहाँ से कोरियर करवा दूंगा भाई। टायर की गारंटी नहीं ले सकता। टायर की गारंटी क्यों नहीं ले सकता भाई? वो ट्रांसपोर्ट में जाते हैं, कैसे भी फेंकते हैं, रिम टेढ़ा हो जाए, कुछ भी हो जाएगा जिप्सी में। इसमें लगा होगा तो दिखलाता हूँ, जो कमाने का वो लगता है इसमें। इस गाड़ियों में देखता हूँ होगा तो वो दिखलाता हूँ, जिससे छोटी टायर लगते हैं। नहीं इसमें नहीं लगे भाई वो वाली। तो ये पेंट ना मत करवाया करो भाई, पेंट से ना पापड़ी बन जाती है इन चीज़ों से, पापड़ियाँ बन जाती है इन चीज़ों में। जिप्सी में छोटे मोटे काम करवाओ तो अपने एरिया में ही करवा लो भाई। अच्छे मिस्त्री पकड़ लो भाई, अच्छा हो, नॉलेज वाला हो भाई। साहब सी बात, कारों वालों को ना इतनी नॉलेज नहीं होती जिप्सियों के बारे में, सही बता रहा हूँ। कारों वालों में नॉलेज नहीं होती ज़्यादा। क्यों नहीं होती भाई? पता नहीं, वो डेली काम कारों का ही करते हैं, उनको सब पता होता कार का कैसे करना है। जिप्सी का इक्का दुक्का साल में 1-2 आ गई नहीं आई वो खोल देते हैं। तो ऐसा मत करवा करो भाई, किसी को प्रॉपर मिस्त्री पकड़ लो, कहीं से पकड़ लो, अच्छे मिस्त्री से काम करवाओ भाई, सही बता रहा हूँ। हाँ भाई, तुम्हारी वो हो रही है हेडलाइट की, मैं वीडियो में बता रहा हूँ। एक बैटरी 80 एम्पेयर की शिफ्ट की आती थी, पुराने मॉडल की बैटरी, वो छोटी होती थी 80 एम्पेयर की। आपका कुछ भी नहीं घटेगा, बोनट भी नहीं, बट टर्मिनल 2 बड़े लग जाते हैं उसके, जीप के लग जाते हैं वो। और एक अल्टरनेटर वैगनर का वो लगवा लो, और तुम्हारी जो बोल रहे हो कमी वो पूरी हो जाएगी, ठीक है। और एक पावर स्टीयरिंग का मैं भाई हाइड्रोलिक का नहीं बता सकता। हाइड्रोलिक में क्या होता है, कभी कभार पुल्ली काम छोड़ देती है भाई, पंप काम छोड़ देता है, स्टीयरिंग छोड़ देता है, वो ट्रक वाला स्टीयरिंग बन जाता है, पूरा जाम हो जाएगा, हिले चलेगा भी नहीं तुमसे चक्का। इलेक्ट्रिक में जैसे नॉर्मल होएगा तो वैसे सही है, जब काम नहीं कर रहा वैसे नॉर्मल रह जाएगा, कुछ जाम भी नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, ठीक है। और इलेक्ट्रिक में आराम से मक्खन की तरह चलता है। मैंने ब्लॉग में डाला था अपने, वाइट जिप्सी में लगाया था स्टीयरिंग, वो देखना भाई, किसी को अच्छी लगे तो देख लो ना भाई, मैं तो नहीं कहता। और पावर स्टीयरिंग क्यों मैं मना करता हूँ, इलेक्ट्रॉन वो हाइड्रोलिक उसमें लोड पड़ता भाई, पुल्ली का लोड है, बहुत तरीके के पंप पाइप जाते हैं पावर स्टीयरिंग के, बहुत चीज़ें होती है भाई, छोटी छोटी चीज़ें बहुत होती है। इसके लिए मैं कहता हूँ इलेक्ट्रॉनिक स्टीयरिंग लो तो भाई अच्छे नॉलेज वाले बंदे से लो, जो आपको गाइड करे,
जिप्सी के बारे में गाइड करे, हाथ टॉप कुछ भी हो उसको गाइड करे भाई बंदा। कोई कोई बंदे होते भाई बाहर स्टीयरिंग लगा देते हैं, कोई अंदर से स्टीयरिंग लगा रहा है, कोई कैसे लगा रहा है, वो अलग सिस्टम होता है भाई। वो उससे क्या हो जाएगा भाई, आग बाहर तो वही खचरा है, वो घूमेगा नहीं क्या भाई बैटरी बक्से के पास। हम तो भाई साफ सी बात, मेरे से लोगे स्टीयरिंग, मैंने फ़ोटो भी डाली हुई है, पावर स्टीयरिंग की वीडियो भी है मेरे पास, मेरे उसमें पेज में जाके देखना पावर स्टीयरिंग की, वो देखना प्रॉपर फिटिंग उसकी। मैंने कुछ काटा पीटा नहीं, कोई कुछ नहीं है, प्रॉपर फिटिंग है उसकी। गारंटी लूँगा मैं, फुल गारंटी लूँगा अपने स्टीयरिंग की, अपने माल की गारंटी लेता हूँ भाई। मैं दूंगा तो अच्छा माल देता हूँ भाई, किसी को भी देता हूँ। मैंने कितने बंदों को माल दिया है, अच्छा दिया भाई, उन्होंने मेरे को थैंक यू बोला भाई। कह रहा है भाई, वो कहते हैं मेरे एरिया में आना भाई, तुम्हारे को फुल वो घूमना वूमना भाई। अभी मेरे पास टाइम नहीं है, मैं आऊँगा तो आपको फ़ोन करके आऊँगा भाई। कहता है कुछ दिक्कत नहीं होगी भाई विक्की भाई, तुम एक बार आना हमारे, कहीं पे भी आना, कहीं पे भी, उज्जैन से आते, कभी गुजरात से, मैं आऊँगा भाई, ऐसे नहीं आऊँगा तो अपने ऐसे अच्छा प्यार लगता भाई, भाई का भाई बंदे प्यार से बोलते हैं ना, वो बहुत अच्छा था भाई। कहता हमारे को गाइड कर रहे हैं भाई। मैंने बोला भाई हम गाइड कर सकते हैं, छोटी छोटी मेरे से पूछो क्या कमी है चाहिए क्या नहीं चाहिए, मेरे से एक इंजन के बारे में बॉडी पार्ट में सारा बताऊंगा भाई आपको वीडियो में, A to Z बताऊंगा, A to Z। मैं 20 साल का तजुर्बा है भाई, मैं पूरे रात दिन जिप्सियों में घुसा पड़ा रहा, तो मैं रोज़ की 4 गाड़ियाँ करता हूँ, वायरिंग की 4 गाड़ियाँ। अभी भी 2 गाड़ियाँ करके आ रहा हूँ, एक ये करी है, अभी बहुत करना है भाई, कल भी काम, बहुत काम करते हैं। हमारे को पता है क्या नुक्स है क्या नुक्स नहीं है, कारों वालों के पास नुक्स नहीं होता, कोई अच्छे डील मिस्त्रियों के पास वो नहीं होता भाई। जैसे भाई हम सेंटर हो गई, हम कुछ नहीं पता होता भाई, कारों वालों को कुछ नहीं पता होता क्या चीज़ है क्या नहीं है, वो सोचते कारों का सिस्टम है, कारों का सिस्टम नहीं होता। बहुत आसान है जिप्सी का काम करना, जब भी किससे भी करवाओ भाई पर्सनल काम, अपने एरिया में अच्छा मिस्त्री ढूंढो, नहीं मिलता भाई मेरे से बताओ, मैं आपको वहाँ से सामान ला के, सब अच्छा मिस्त्री है, ऑयल पंप सब कुछ नया डालो भाई, आप सब कुछ। इंजन बताओ बाहर से पुराना होगा, अंदर में जान आ जाएगी इंजन में, जान ऐसा लगेगा ब्रांड न्यू गाड़ी में बैठो, ब्रांड न्यू गाड़ी में भाई। आज का इतना ही ब्लॉग भाई। उस बाइक को मैंने सोचा चलो बाइक के लिए हल निकाले जिप्सी के बारे में, तो मैंने सारी बातें मैंने वो देख रहा होगा ना भाई, वो गाइड कर सुन लेगा तो देख लेगा भाई। वो कहता भाई मैं रोज़ वीडियो देखता हूँ, तुम अच्छा गाइड करते हो भाई, मैं अच्छा ही गाइड करता हूँ, बॉडी लाइन वाइन सब मैं बता दूँगा भाई। जिसको जिप्सी भी चाहिएगी ना, जिप्सी भी दिलाऊँगा मैं भाई, मैं अब ओवरऑल करके दूँगा इंजन, साफ सी बात। मैं किससे मार्केट से भी दिलाऊँगा ना तो अपनी गारंटी पे दूँगा, मेरे को 1 रुपया भी नहीं चाहिए, 1 रुपया बचे ना बचे भाई, मैं ऐसा बंदा हूँ, मेरे को कुछ नहीं, बंदा खुश होना चाहिए। इज्जत यही होती है, बंदा फुल इज्जत बनाने के लिए भाई बहुत कुछ करना पड़ता है, और ख़राब करने में ना 2 सेकंड लगते हैं भाई, इज्जत ख़राब करने में। क्या करेगा भाई, 2 गालियाँ वो बक देता भाई, इससे अच्छा तो अच्छा काम करके दो। कोई वो मेरे साथ भी चोरी हुई है भाई, मैं क्या बताऊँ। ऑनलाइन में मैं पैसे पूरे पैसे दिए हुए हैं मैंने टायरों के भी, और माल नहीं आता था। अब मेरे को नॉलेज आ गया भाई, किस को वो ना नहीं है तो माल भाई साहब मना कर दो, नहीं है भाई हमारे पास माल नहीं है, कुछ नहीं है, नहीं दे सकते भाई। तो ऐसे नहीं कर सकते ना भाई, पैसे ले लिया तो माल भी नहीं पहुँचाया और फ़ोन स्विच ऑफ कर दिया, ऐसा विक्की का काम नहीं है भाई। मैं करता हूँ जेन्युइन, साफ बोल दूँगा इतने का माल है, उतने का, 10 रुपये भी ना बचे मेरे को तो बुरा है, नहीं है भाई। उस 10 रुपये अलग से लग जाए उस बाइक के लिए, काम के लिए, वो सही है, ये बात कहता हूँ भाई। 10 रुपये मेरे लग जाए ना पल्ले से भी, मैं कहूँ खुश हूँ मैं। बंदे 10 रुपये बचाने के चक्कर में 10 रुपये की चीज़ के सीधा 100-200 रुपये मांगते हैं, और वो भी जन्म देसी माल के। तो साफ मानना करो ना भाई, ये जन्मन है, ये देसी है, कौन सा चाहिए पहले बोल लो भी, सामान लेने से पहले भाई ये देसी है, ये वो जन्मन है, ये चीज़ें बात करो ना भाई। आज का ब्लॉग यही है भाई, आज का ब्लॉग थक गया, गला दर्द करके चिक के बोल के भाई। इतना प्यार दे रहे हो भाई, अच्छा है, आगे भी सब्सक्राइब करा करो भाई, मैं गाइड करता रहूँगा।
जिप्सी के बारे में, सारी चीज़ें बारे में बताऊँगा। कोई मेरे से टैच हो, मैं सब कुछ बताऊँगा। हर हर महादेव भाई। आज का ब्लॉग यहाँ पर ही ख़त्म करता हूँ भाई, कल नया ब्लॉग लाऊँगा।